रामू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, पर फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपए वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने बैल तक बेच दिए थे। भैया, मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह रखा है, इनका अच्छे से ख्याल रखना। भैया, अभी मैं इनकी आधी कीमत ही दे पाऊंगा, आधे रुपए अगले महीने ले लेना। भैया, अभी मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेचे थे। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपए वापस करूं तो दे देना। नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी ये अमानत बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपए अगले महीने दे देना। वैसे भी इन रुपए से मैं महाजन के पूरे रुपए नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं। तुम तो चैन की सांस लो। और ये बोलकर रामू वहां से चला गया। महाजन ने बुलवाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा उसे क्या कहूं। तुमने इस बुधवार तक रुपए सूद समेत वापस करने के लिए कहा था। चलो लाओ मेरे रुपए, आज बुधवार है। आप तो जानते ही हैं, इस बार बेमौसम की बरसात के कारण मेरी फसल बर्बाद हो गई है, इसीलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतने ही है मेरे पास। बस 2000? अभी तो पूरे 5000 बाकी हैं। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे? मुझे थोड़ा समय और दे दो। आप तो जानते ही हैं मेरे पहले इतने बुरे दिन कभी नहीं आए। ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 हफ्ता और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। रामू हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला गया और बिल्कुल उदास मन से अपने घर की ओर चलता गया। 4 दिन बाद रामू के घर पर कुछ लोग आए। तुम सुनो, क्या रामू का घर यही है? बाहर बुलाओ उसे। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई? आप लोग कौन हैं? हम महाजन के आदमी हैं, समझी? बोल देना अपने रामू को कि 3 दिन दिए महाजन ने, पैसे लौटा दे, या अपनी जमीन या अपना घर, समझी ना? उसके बाद बेचारी उदास मन से रामू का इंतजार करने लगी। कुछ देर में रामू घर आया। सुनिए, महाजन का आदमी आया था, कहकर गया है कि अगर 3 दिन में रुपये वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। 3 दिन में रुपए? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। सुनिए, आप उस आदमी से रुपये वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे। नहीं, रमेश से किस मुंह से रुपए वापस मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर रखा, मेरी सेवा की, ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ है। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास थे तो दे दिए। पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आइए, फिर जब आपके पास हो तो देखिए, एक बार मांगने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। रामू दूसरे गांव में शमशेर के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां जा पहुंचा। रामू ने रमेश के घर पहुंचकर आवाज लगाई। हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। और औरत चली गई। मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ। हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा। हे राम, कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को नीचे किया। दोबारा आवाज लगाता हूँ, रमेश। अरे, तुम फिर आ गए। तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। पर वो क्या? अब रुको यहीं। औरत अंदर चली गई। अरे, ये तो कुछ सुन ही नहीं रही। औरत एक रोटी लेकर आई। ये लो, अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ, अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूँ, चुपचाप ले लो। पर आप मेरी बात तो सुनो। अरे, अभी भी कुछ कहना है? रमेश को बुला दो, उससे काम है। कौन? शमशेर? इस घर का मालिक है ना रमेश, मुझे उससे थोड़ा काम है। शमशेर? कौन शमशेर? इस घर के मालिक मेरे पति रमानाथ हैं, समझे? मैं पिछले साल रमेश के साथ इस घर में पूरे 15 दिन रहा था। ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो रे? मेरे ब्याह को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से। ये घर उनके पुरखों का है, पुरखों का, समझे? पर मैं रमेश के साथ इसी घर में था। तुम भिखारी होकर मेरा घर हड़पना चाहते हो? देखो, सीधे सीधे यहाँ से निकल लो, वरना ठीक नहीं होगा। मेरी बात तो सुनो। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अगली बार दरवाजा खटखटाया तो मार खाओगे।
यह बोलकर औरत वहां से चली गई। रामू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या हाल हो गया है मेरा, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। तभी एक आदमी उसके सामने एक सिक्का फेंक कर चला गया। शायद सच्ची में मैं भिखारी लग रहा हूं। तभी उसकी नजर सामने एक घर के आंगन में एक दुकान पर पड़ी। उसे देखकर रामू कुछ याद करने लगा। रामू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहां रमेश आ गया। ए भैया संभल कर, लो मेरा हाथ पकड़ो। रमेश ने सहारा देकर उसको खड़ा किया और अपने घर ले गया। तुम तो चलने की हालत में नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। ऐसा करो कुछ दिन यहीं मेरे साथ इस घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तो चले जाना। रमेश ने उसकी बहुत सेवा की। रामू अब थोड़ा बहुत चलने लगा। यहां अंदर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, थोड़ा बाहर हो आऊं। अकेले चक्कर खाकर कहीं गिर ना पड़ो, अभी भी बहुत कमजोर लग रहे हो। चलो मैं भी चलता हूँ। दोनों घर से बाहर निकले तो सामने वाली दुकान के दुकानदार ने उसको आवाज दी। ए भैया कहाँ जा रहे हो? तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास जाते हैं। भैया तबीयत ठीक नहीं है, इतने दिनों से आज जाकर कहीं बुखार उतरा है। एकदम मुरझाए लग रहे हो। तभी मैं सोचूं पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत ही नहीं। ए देखो, तुम्हें तो ढंग से धोती बांधनी भी नहीं आती है। ठीक तो है? नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी। मैं बताता हूँ ठीक कैसे होगी। दुकानदार ने उसकी धोती को थोड़ा सा पीछे से खींचा। अब ठीक लग रही है? हाँ अब सही है। रामू दुकानदार के पास गया। भैया जरा सुनो तो। ए तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो। पता चले कुछ तोड़ फोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा। वहीं से बोलो क्या चाहिए। तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा मैं आता हूं। बोलो क्या बात है। भैया मुझको पहचाना नहीं तो कौन हो तुम? मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधनी सिखाई थी। धोती बांधनी? रामू तुम? ये क्या हाल बना रखा है भैया? फिर से कहीं चक्कर खा के गिर गए क्या? रामू ने मुंह लटका लिया। शाम होने को आई है, चलो अंदर आओ, पहले नहा धोकर कुछ खा पी लो फिर बात करेंगे। रात को रामू और दुकानदार खाना खाते हुए। भैया मैं सुबह से इस गांव में रमेश को ढूंढ रहा हूं, पर कोई आदमी सीधा जवाब ही नहीं दे रहा। कौन रमेश? इस गांव में कोई रमेश नाम का आदमी मैं भी नहीं जानता। क्या गजब करते हो भैया। उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधनी सिखाई वो मेरे साथ खड़ा था। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे। तभी मैं सोच रहा था अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। भैया याद करो ना, रमेश तुम्हारा पड़ोसी सामने वाले घर में रहता था। उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझसे पूरे 5,000 रुपये उधार भी लिए थे। कहा था 1 साल बाद वापिस करूंगा। अरे तुमको कोई भरम हुआ है भैया। सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझको लगा तुम्हें घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा अकेले देखा था। मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता भैया। मुझे तो यहाँ रमेश लेकर आया था। 25-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काला, लंबी लंबी मूछें, आगे एक दांत टूटा हुआ। आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया। और रमेश? देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो था, मतलब इस हुलिये का एक रमेश था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। भैया लगता है किसी ने रमेश के नाम से ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक सुना है वो गलत काम करता था। 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे हो ना। मैं कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह ही अपने गांव निकल जाओ। रामू ने हाँ में गर्दन हिलाई। भैया तुम्हारा बहुत एहसान, मुझे तो बहुत भूख भी लगी थी। कोई बात नहीं भैया, अपना ध्यान रखना बस है। रामू वहां से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बैठे बैठे अचानक हिचकी आने लगी। उसने सामने की तरफ देखा। सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। ये कौन है? अरे ये तो रमेश है। रामू सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागने लगा। दोनों भागने लगे।
आगे आगे रमेश और पीछे रामू। रामू उसके पीछे भागते हुए जंगल में पहुंच गया कि अचानक वो पत्थर से टकरा गया। ए रुक बहरूपिये, मेरे रुपए वापिस कर। रमेश भाग गया। एक बार हाथ तो लग, छोड़ूंगा नहीं। रामू आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास रमेश दिख गया। रमेश उसे देखकर भागने लगा। रामू उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। रमेश उस दरवाजे के पास जाकर रुक गया। रामू ने उसके पैरों की ओर एक डंडी फेंकी। वो रमेश की धोती में फंस गई और रमेश दरवाजे से टकरा गया। अब आया ऊठ हाथ में। बहरूपिये सबको पागल बनाता है। उसने इधर उधर देखा, रमेश कहीं नहीं दिखा। अरे कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया। अरे मेरे रुपए तो दे देता, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ रमेश दिखा और गायब हो गया। रामू घबरा गया। ए भैया, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो। क्यों? मैं सब बताऊंगा। पहले ये दरवाजे को पानी में बहाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। कहीं मुझे कुछ अगर रमेश मेरा उस समय ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। रामू ने दरवाजे को हाथ लगाया और हटा लिया। ये दरवाजे में से कुछ चुभ रहा है। उसने फिर हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, रमेश रामू के आगे प्रकट हो गया। ये क्या माजरा है? भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठे थे। ओ बाबा जी, मेरा एक काम कर दो। बोलो बेटा। वो रमानाथ आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बेटा मैं सन्यासी हूँ, इस संसारिक कामों में नहीं पड़ता। देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, वरना क्या? जहां बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे। आप मुझे जानते नहीं हो। बेटा तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। अरे मुझे सुधरने को कहता है? कहकर उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और रमेश एक दरवाजे में बदल गया। अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है। बाबा 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 माफी, बाबा माफी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। ठीक है, आ जाओ बाहर। रमेश दरवाजे से प्रकट हो गया। तुम श्रापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। बाबा कृपा करो, मुझे पहले जैसा वापिस कर दो। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है। एक ऐसा आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो, लेकिन दिल का सच्चा हो। यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वो स्वस्थ हो जाए और 1 साल बाद यदि वो इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहाए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया तुम ही वो आदमी हो, पर मैं तब तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकता था। इसलिए तुमसे रुपए उधार लिया कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापिस आ जाओ। रमेश ने रामू के रुपए वापिस कर दिए। भैया तुमने तो मेरी जिंदगी वापिस की है, अब मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा आदमी बनूंगा। Cartoon World।